नाम नूराबाद था। ये गांव सब्जो शादाब खेतों, लहराते दरख्तों और फूलों की खुशबू से भरा हुआ था। गांव के लोग ज्यादातर खेतों में काम करते और शाम के वक्त छोटे छोटे चाय के घरों में जमा हो जाते। रिहाना सिर्फ 12 साल की गांव के एक छोटे से घर में रहती थी। उसके वालिद एक किसान थे जो दिन भर जमीन में मेहनत करते और शाम को थके हारे घर वापस आते। माँ कुछ साल पहले बीमार होकर चल बसी थी और रिहाना अक्सर अपने छोटे भाई फरहान की देखभाल करती। रिहाना के दिल में हमेशा एक ख्वाब रहता, काश मैं कभी अपनी गांव की जिंदगी से बाहर निकलकर दुनिया देख सकूं और कुछ ऐसा कर सकूं जो सबके लिए मुफीद हो। इस ख्वाब की वजह से वो अक्सर खेतों में बैठकर आसमान की तरफ देखती, परिंदों की आवाज सुनती और सोचती कि कहीं ऐसा लम्हा आए जब वो अपने ख्वाब को हकीकत में बदल सके। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने रिहाना को पुराने महल के बारे में बताया। रिहाना, गांव के शुमाल में जो महल है उसमें एक तहखाना छुपा हुआ है। कहा जाता है कि वहाँ जादू है और जो भी उसे ढूंढ ले उसकी जिंदगी बदल जाती है। रिहाना की आंखों में तजस्सुस की चमक आ गई। यही मौका है, मैं अपने गांव और लोगों के लिए कुछ बड़ा कर सकती हूँ। रात को जब चांद पूरी तरह आसमान पर था, रिहाना और फरहान ने चिराग जलाकर महल की तरफ कदम बढ़ाया। महल के दरवाजे पर जादुई लिखा हुआ था, सिर्फ वही अंदर आए जिसके दिल में खौफ नहीं और जो सच्चाई के लिए तैयार हो। रिहाना ने दिल की हिम्मत जमा की और अंदर दाखिल हो गई, जबकि फरहान ने थोड़ा डर के बावजूद उसका हाथ पकड़ा। तहखाना अंधेरा और सुनसान था। सीढ़ियां नीचे गहरी खाई में जा रही थीं। हर कदम पर रोशनी मध्यम हो रही थी। दीवारों पर छपे हुए जादुई चश्मे रिहाना के दिल के राज दिखा रहे थे। पहला इम्तिहान था खौफ का सामना। रिहाना ने अपने खौफ देखे। वो अपने भाई के बगैर रह जाने का खौफ महसूस कर रही थी। गांव के लोग उस पर हंसेंगे इसका खौफ था और अपनी कमजोरी को कबूल करने का खौफ। उसने आंखें बंद की, सांसें गहरी ली और दिल में कहा, मैं खौफ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ूंगी। तहखाना के बीच में एक छोटा सा रोशनी वाला परिंदा था जो बोल सकता था। परिंदे ने कहा, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा। हर कदम पर खतरा होगा, मगर तुम्हारे दिल की नेकी तुम्हें बचाएगी। रिहाना ने पूछा, क्या आप वाकई मेरी मदद करेंगे? परिंदे ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें अपनी हिम्मत और अकल से भी काम लेना होगा। परिंदे ने रिहाना को पहली जादुई शय दी, सिद्क की किरण। ये किरण अंधेरे में रोशनी पैदा करती और सच्चाई दिखाती थी। अगला इम्तिहान था एतमाद का पुल। रिहाना को एक बुलंद चट्टान पर से गुजरना था जिसके नीचे गहरी खाई थी। पुल छोटा, कमजोर और हवा तेज चल रही थी। रिहाना ने पुल पर कदम रखा और दिल की आवाज सुनी, अगर तुम डरोगी सब खत्म हो जाएगा। उसने फरहान की मुस्कुराहट देखी, अपने वालिद की मेहनत याद की और एतमाद से पुल उबूर किया। आखिरकार रिहाना तहखाने के सबसे अंदर पहुंची। वहाँ एक सुनहरी संदूक था जिस पर जादू के अल्फाज लिखे थे, सिर्फ वो ही खोल सकता है जिसका दिल साफ और कुर्बानी का जज्बा हो। रिहाना ने संदूक खोला और अंदर रोशनी की किताब मिली। किताब में वो तमाम जादुई राज लिखे थे जो गांव और दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल हो सकते थे। जैसे ही रिहाना ने किताब छुई, सायों का बादशाह नमूदार हुआ। उसका जिस्म सया धुन से बना था और आंखें सुर्ख थीं। उसने कहा, ये किताब मेरी है, तुम इसे नहीं ले जा सकती। रिहाना ने अपनी हिम्मत और अक्ल का इस्तेमाल किया। सदक की करन, इत्माद का पुल और दिल की रोशनी के साथ बादशाह के हमलों का मुकाबला किया। बादशाह के साए रोशनी के सामने घुटने टेक गए और आखिरकार वो खत्म हो गया। किताब ने रिहाना को ताकत दी कि वो ना सिर्फ बादशाह के सायों को शिकस्त दे सके, बल्कि गांव की जमीन भी जरखेज कर सके। गांव के खेत हरे भरे हुए, पानी की नदी साफ हो गई और रोशनी हर घर में पहुंच गई।
रिहाना की बहादुरी और कुर्बानी की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। सबने उसे सराहा और उसकी नेकी और बहादुरी को हमेशा याद रखा। रिहाना ने सीखा, हर इंसान के दिल में ताकत मौजूद है, बस इसे पहचानना जरूरी है। कुर्बानी और दूसरों के लिए मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। खौफ को शिकस्त देने वाले ही हकीकी बहादुर होते हैं। गांव वाले अब रिहाना को न सिर्फ बहादुर बल्कि रहनुमा भी मानने लगे। उसने सिखाया कि उम्मीद और नेकी से कोई भी अंधेरा रोशन किया जा सकता है।